हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। करते हैं एक और नई सुबह का आगाज़। और यहाँ पर मौसम इतना ठंडा है, ज़रा भी धूप नहीं निकली हुई है। 12 बजे का टाइम है और धूप देखें ज़रा भी नहीं निकली हुई, इतनी धुंध सी आज सुबह तो बहुत ही ज़्यादा। तो बस जिसके बाद अंदर आके मैंने बना लिया अपने लिए नाश्ता और हीटर के पास बैठ के नाश्ता कर लिया। और यहीं पर बैठ रही थी काफ़ी देर तक, क्योंकि लंच में तो आज दाल बनानी थी। वो अम्मी ने सुबह ही पकने रख दी थी, वो चने की और साबुत मसूर की दाल जो बनाते हैं वो। आज वो दाल बनानी थी, फिर अम्मी ने सुबह सुबह चढ़ा दी थी ताकि उसको गलने में, चने की दाल को गलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए बस मैं यहाँ पर बैठ रही आराम से हीटर के पास। तो बस उसके उठ के जाकर देखा दाल अच्छी तरह से गल चुकी थी। मैंने कहा चलो तड़का लगा देती हूँ। साथ ही साथ तड़के के लिए मैंने लहसुन छील लिया था, लहसुन और ज़ीरे का ही तड़का लगाती हूँ मैं, और कुछ भी नहीं। और धनिया भी काट लिया था साथ ही साथ। और ये ना चने की दाल पहले डाल लेनी होती है और 10-15 मिनट बाद ये दूसरी छिलके वाली मसूर की दाल डालनी होती है इसके अंदर, क्योंकि वो मसूर की जल्दी गल जाती है, चने वाली में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बस जी यहाँ पर मैंने घी ले लिया था, उसको थोड़ा हल्का ही गर्म करेंगे और फिर लहसुन डाल देंगे। तेज़ घी में लहसुन नहीं डालना, वरना सारे घी के छिट्टे आपके ऊपर ही आएंगे। और ये यहाँ पर धनिया भी मैंने डाल दिया दाल के अंदर। और बस जी यहाँ पर हमारा लहसुन थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे ज़ीरा। और जब ज़ीरा तुड़क जाएगा, हल्की हल्की सी इसमें से आवाज़ आने लग जाएगी, तो बस इसका मतलब हमारा तड़का हो गया बिल्कुल तैयार। हल्का सा गोल्डन ब्राउन, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, हल्का सा आ जाएगा तो बस जी फिर तड़का हम डाल देंगे दाल में। ऐसे घी भी सारा उड़ गया मोबाइल के ऊपर आता है एकदम से। फिर ये तड़के की आवाज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ये घी तक लग गया हमारा तड़का, और बस इसको अब हम खाने के लिए कर लेंगे बिल्कुल रेडी। और ये जो इसमें लगा हुआ है थोड़ा ज़ीरा ज़ूरा, इसमें थोड़ा सा दोबारा डाला और उसके अंदर से इसको अच्छी तरह से हिला के वापस कर लेंगे, ताकि हमारा तड़का घी ज़ाया ना हो ज़रा भी। तो बस जी दाल हमारी हो चुकी थी बिल्कुल तैयार। उसके साथ ही साथ मैंने बना ली रोटियाँ। मैंने कहा चलो रोटियाँ बना लेती हूँ, मैं दाल के साथ रोटी नहीं खाती, बहुत कम, और इस दाल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो बस जी अम्मी और भाभी की बस 2-3 रोटियाँ ही बनाई थी, तो उनको रोटियाँ बना के दी, उन्होंने खाना खा लिया, क्योंकि मैंने तो अभी नाश्ता ही किया था, मुझे तो अभी भूख नहीं थी ज़रा भी। तो बस जी देखिए रोटी हो गई बिल्कुल तैयार, और सालन भी डाल के दे दिया था अम्मी को। उसके बाद ना खाना शाना सब ने खा लिए, बैठे रहे। फिर अम्मी कहती चलो ना गुड़ आया था ना जो गाँव से, उसके ना आज गुड़ के चावल बनाते हैं, क्योंकि जो ताज़ा ताज़ा गुड़ आता ना, बस मेरी अम्मी तभी चावल बनाती है। पुराना गुड़ हो जाए ना फिर चावल नहीं बनाती वो गुड़ वाले। तो बस जी यहाँ पर मैं आज आपके साथ गुड़ वाले चावलों की रेसिपी शेयर करूँगी। ये थोड़ा सा पानी लेके इसमें गुड़ डाल दिया था। गुड़ आपकी मर्ज़ी है जितना डालना, हमने बस थोड़े से चावल बनाने थे, एक छोटी कटोरी। तो यहाँ पर जी 3 वो जो पेसियाँ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, उसके ले लिए पीस गुड़ के, उसको पानी में डाल के गर्म होने रख दिया ताकि वो मेल्ट हो जाए। और यहाँ पर पानी गर्म कर लिया था चावल बॉईल करने के लिए, उसमें चावल डाल दिए थे। और ये सौंफ, लौंग और इलायची निकाल ली थी तड़का लगाने के लिए। यहाँ पर चावलों में बस हमने चावल डाल दिए थे, हमारी गल जाएंगी। गुड़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका था और चावल भी उबल रहे हैं। और चावल यहाँ पर हमारे बस उबल गए थे, हमने इसको निकाल लिया है चीकू के अंदर, उसको थोड़ा निचोड़ने के लिए रख दिया है चावलों को। और यहाँ पर ये जी तड़के के लिए हम घी डाल लेंगे। ये गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है बिल्कुल। घी गरम करेंगे और साथ ही भी इसमें सौंफ, लौंग और इलायची डाल देंगे। इसको थोड़ी देर घी में पकाएंगे 1-2 मिनट, ताकि इसका फ्लेवर घी में आ जाए सारा। उसके बाद ये जो गुड़ हमने बनाया था पानी डाल के पिघलाया था सारा, इसको हम डाल देंगे घी के अंदर। मतलब ये जो गुड़ की चाशनी बनाई थी वो उसमें घी में डाली, और साथ ही साथ चावल डाल दिए फिर हमने जो बॉईल किए थे वो वाले। अब इसको हम हल्के हाथ से हिलाएंगे, ऐसे ज़ोर ज़ोर से बार बार नहीं हिलाना, वरना सारे चावल टूट जाएंगे। तब इसको अच्छी तरह सारे में मिक्स कर देंगे, पर करना आराम आराम से है, ऐसे जल्दी जल्दी फटाफट नहीं करना। इसको बस ये जो शीरा बनाया था गुड़ का, इसको ड्राई होने में लग जाएंगे 10 मिनट तकरीबन। तो थोड़ा सब्र से करना है, ऐसे फटाफट जल्दी जल्दी घुमा के, और फुल तेज़ आंच पे नहीं करना, थोड़ी मीडियम फ्लेम पे ही करना है। ये देखे ज़रा ऐसे। ये मेरी अम्मी गुड़ के ना चावल बड़े ही मज़े के बनाती हैं, मैं नहीं खाती, बाकी सारे खाते हैं, मुझे पसंद नहीं है गुड़ वाले चावल। तो बस जी इसका पानी खुश्क होने वाला है, पानी ये देखे तकरीबन खुश्क हो गया। अब हम इसमें दम लगा देंगे 15 मिनट के लिए, ढक्कन लगा के। अब इसको हमने दम पे रख दिया था स्लो फ्लेम करके। फिर 15 मिनट बाद आके देखा जी चावल हमारे हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही थी, फिर सब ने खाए और सबको बहुत ही अच्छे लगे थे। मैंने भी एक बाइट ली थी, मुझे तो वैसे ही नहीं पसंद गुड़ वाले चावल। तो बस जी गुड़ वाले चावल सब ने खाए। उसके बाद हमने, और फिर उसके बाद हो चुकी थी शाम, तो फिर मैंने कहा चलो तड़के वाले नमकीन चावल बना लेते, क्योंकि मैं रोटी नहीं खाती दाल के साथ, ये वाली दाल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं खाती। फिर मैंने कहा चलो सबके लिए नमकीन चावल ही बना लेते हैं। ये बस प्याज का तड़का लगाया ब्राउन करके और पानी डाल दिया था, फिर नमक डाल कर अपने जो चावल भिगो कर रखे थे वो डाल देंगे। ऐसे सिंपल से चावल बन जाते हैं, मैं तो यही बनाती हूँ बस सिंपल से।
तो बस जी पानी खुश हो गया तो दम लगा दिया। अब दम 15 मिनट बाद खोल लिया तो जी चावल हमारे हो चुके थे बिल्कुल तैयार। फिर मैंने कर लिया अपना डिनर मज़े से। लंच आज मैंने किया नहीं था, फिर भूख लग गई थी जल्दी शाम को, फिर मैंने जल्दी चावल बना दिए थे 5 बजे के करीब ही। तो बस जी सबने डिनर कर लिया था, मैंने भी कर लिया था। और ये थी मेरी आज की रूटीन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो फुल वॉच कीजिएगा।